महोदय, मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन, मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन पर चर्चा है। मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा समय समय पर आवासीय कॉलोनियां बसाने के लिए कृषि भूमि को आवाप्त किया जाता है और आवाप्ति के पश्चात खातेदारों को मुआवजा दिया जाता है। अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, वर्तमान सरकार के द्वारा, जिन प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है या भूमि अधिग्रहण के बदले में मुआवजा देने का आदेश हो चुका है, उसमें 15% की जगह अब 25% विकसित भूमि उसी स्थान पर अथवा उसी राजस्व ग्राम में दी जाएगी। ये बहुत अच्छी घोषणा है और मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सांगानेर तहसील के ग्राम सुखालपुरा, देवरी, मांग्यावास, झालाना चोड़, बलरामपुरा एवं मानपुरा की कृषि भूमियों को मानसरोवर योजना के लिए आवाप्त किया गया था। 30 नवंबर 1982 एवं 2 जनवरी 1990 को इसका अवार्ड जारी किया गया, लेकिन इतना समय होने के बाद भी अभी तक 40 वर्षों के बाद भी खातेदारों को मुआवजा नहीं दिया गया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी के और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गत सरकार के समय 24 सितंबर 2020 को एक परिपत्र जारी किया करके ये स्पष्ट किया गया कि यदि खातेदार या उसके वारिसान द्वारा अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अंतिम क्रेता को अगर उसका रजिस्टर्ड करा दिया गया है रजिस्ट्री, तो विकसित भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद में 1 जून 2022 को फिर एक परिपत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया कि भूमि आबाप्ति के अंतर्गत अवार्ड के पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय की जा चुकी है, उसमें अंतिम क्रेता को विकसित भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। जेडीए इस तरह के काम कर रहा है। जेडीए ने खूब आवंटित कर दी। पाश्चात्यवर्ती जो होता है क्रेता, उसके हक में वो आवंटन करता है भूमि का। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मूल खातेदार हैं उन्हें भी आप भूमि विकसित भूमि का आवंटन करें और जो जिन्होंने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से उनके वारिसानों ने उसको बेच दिया है उनको भी विकसित भूमि का आवंटन करें। ये भूमि का जो ये मुआवजा मिलना है ये आवासन मंडल विभाग के द्वारा किया जाएगा। और मेरा इसमें भी आपसे आग्रह है कि 40 वर्षों के बाद भी खातेदारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आप इसको देखें, अच्छे अधिकारी वहाँ लगाएं और विशेष करके जो भूमि शाखा है उसको आप देखें कि लंबे समय से जो भी अधिकारी वहाँ पर हैं कर्मचारी, उनको हटा के अच्छे कर्मचारी अधिकारी लगाएं और इसको समय सीमा में इसका निस्तारण करें। माननीय मंत्री महोदय के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे डेगाना नगर पालिका भी बनी है, लेकिन वहाँ कार्यालय भवन नहीं है, इसलिए इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने का श्रम करें। मेरे डेगाना शहर में उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो टोपोग्राफी है, उसका लेवल एक समान नहीं है। पूरे वहाँ पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और विशेष रूप से जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास, रेलवे लाइन के आसपास बहुत अधिक पानी भर जाता है। मेरा इसमें राज्य सरकार से आग्रह है कि डेगाना शहर के गंदे पानी की निकासी हेतु पंपिंग एवं गंदे पानी के ट्रीटमेंट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और इसके लिए पृथक से 6 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, गत सरकार के समय पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई डेगाना शहर में और सभी सड़कों को तोड़ दिया गया। तो मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि टूटी हुई सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए अलग से बजट स्वीकृत करने का श्रम करें। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब डेगाना नगर पालिका बनी तो नगर पालिका के आसपास के जो भी उसके क्षेत्राधिकार के गांव थे उनकी सभी सरकारी भूमि नगर पालिका के नाम दर्ज हो गई, उनकी खातेदारी, और उनमें से कुछ खसरा नंबरों पर आबादी बसी हुई थी और वो 30-40 साल से आबादी बसी हुई थी। उनके पास बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, लेकिन जब पट्टे की बात आई तो जमाबंदी में उस खसरा नंबर में उसकी किस्म बता रखी थी गोचर, और उसके कारण से आज तक उनको पट्टे नहीं मिले और ये प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं की ये समस्या है। मैं इसके बारे में मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जेडीए ने हजारों पट्टे चरागाह भूमि पर दे दिए हैं,
जब जेडीए दे सकता है, जयपुर विकास प्राधिकरण हजारों पट्टे चरागाह भूमि पर दे सकता है, तो एक छोटी नगरपालिका वो क्यों नहीं दे सकती? और छोटा कस्बा होने से, छोटी नगरपालिका होने से अधिकारी डरते हैं पट्टा जारी करने से। तो मेरा इसमें आपसे आग्रह है कि इसका कोई ना कोई परिपत्र निकाल करके आप स्पष्ट करें कि क्यों नहीं दी जा सकती वहाँ पे पट्टे, या तो उस जमीन के बदले जमीन लें। और जब शहर में, जब वो उसका शहरीकरण ही हो गया, नगरपालिका बन गई, अलग से गौशालाएं हैं और उनके पास में पूरी समुचित भूमि है, तो इसका जरूर आप निस्तारण करवाएं। माननीय मंत्री जी के मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि डेगाना में नगरपालिका में मास्टर प्लान बनाया गया था गत सरकार के समय। उसमें बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है, कुछ लोगों को लाभ देने के लिए उसको बना दिया गया है और अभी लागू नहीं हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसका सर्वे करवाया जाए और सभी को वापस सर्वे और जांच करवा करके उसके बाद में उसको लागू करें, ताकि कोई जन आंदोलन ना हो और हमारा डेगाना विकास की ओर भी अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश जी मोदी।